Hello friends, I am Engineer Manmohan Meena, currently working as a lecturer in Mechanical Engineering in Government Polytechnic College, Sikar, Rajasthan, under Technical Education Department, Rajasthan. फ्रेंड्स, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, जो दोनों लेक्चर हुए थे उनमें मैंने बात की थी रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेल्टन व्हील टरबाइन। देखिए, हमारा जो टॉपिक रहेगा टरबाइन के बारे में बात करेंगे और टरबाइन में हम कौन सा टाइप का टरबाइन पढ़ेंगे, पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन। तो पेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, उसके आधार पर इसका नाम पड़ा पेल्टन व्हील टरबाइन। और बेसिकली जो यहाँ पे जो ये टरबाइन जो वर्ड है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि टरबाइन एक्चुअल में होता क्या है। टरबाइन जिस तरीके से हमने पंप में बात की थी कि पंप हमारी एक ऐसी हाइड्रोलिक डिवाइस या मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और वो हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मेनली प्रेशर एनर्जी रहती है। ये बात हमने की थी पंप के केस में, यानी पंप क्या कर रहे थे, आपके मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। जो टरबाइन जो होते हैं इसका जस्ट अपोजिट या हम कहें एकदम रिवर्स वर्किंग स्टाइल होती है टरबाइन की। तो टरबाइन की अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज दें तो टरबाइन बेसिकली एक ऐसी हाइड्रोलिक डिवाइस या मशीन्स होती हैं जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पंप में क्या हो रहा था, पंप में क्या हो रहा था हमारे कि मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, जबकि टरबाइन में क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। यानी कि टरबाइन हमारे पास बेसिकली ऐसी डिवाइस या हाइड्रोलिक मशीन्स होगी जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। फिर बात करते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है तो जो टरबाइन कहलाता है। तो हमारा जो टरबाइन है क्या काम आता है बेसिकली, तो अगर हम यूजेस के आधार पर बात करें तो टरबाइन बेसिकली हमारे जितने आपके पावर प्लांट्स होते हैं, तो हमारा जो ये हाइड्रोलिक टरबाइन है बेसिकली आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि आपके जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं जहाँ पे पानी से अपनी बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे बेसिकली इसको यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, अगर आपको मोटे मोटे तौर पर अभी आपने कभी प्लांट का जो अगर लेआउट देखा होगा, जनरल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का लेआउट, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ा सारा डैम होता है, डैम जिसके अंदर पानी है, जिसे हम बांध कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा पानी रहेगा सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो पावर प्लांट कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे हम हमारे पास अवेलेबल प्रचुर मात्रा अवेलेबल वाटर आपका इजीली अवेलेबल हो और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, मतलब सफिशिएंट आपको वाटर अवेलेबल हो। तो वहाँ पे अब जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होकर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा सारा डैम होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। और डैम से हम क्या करते हैं, एक लार्ज डायमीटर की पाइप होती है जिसे पेनिस्टोक बोलते हैं, जो जनरली स्टील या कंक्रीट की बनी होती है, रेनफोर्स कंक्रीट की बनी होती है। उसकी सहायता से पानी को हम लोग ऊपर से डैम से कहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे हमारा टरबाइन रखा होता है, यहाँ पे नीचे टरबाइन के पास लेके आते हैं। तो पानी आपका बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से कहाँ पे आता है, यहाँ पे नीचे आता है। तो यहाँ पे जो ये पेनिस्टोक होता है इसके एग्जिट पे हम लोग क्या लगा के रखते हैं, एक नोजल लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी जब आपका नोजल में एंटर करता है डैम से, तब तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे रहता है, लेकिन जैसे ही वो नोजल से बाहर निकलता रहता है तो चूंकि नोजल का आपका क्या रहता है, डाइवर्जेंट सेक्शन रहता है, तो इस वजह से वो आपका वो हाई प्रेशर जो पानी का था वो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, पानी आपका बेसिकली हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा नोजल से निकलने के बाद। क्यों, क्योंकि नोजल आपकी ऐसी डिवाइस है जो कि बेसिकली आपकी क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पे जब आपका पानी इससे लार्ज डायमीटर के जो पाइप की पेनिस्टोक से आपका नोजल के थ्रू बाहर निकलेगा तो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। जब वो हाई वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा तो आगे क्या होगा, टरबाइन के ऊपर रनर होगा, इसके ऊपर ब्लेड्स लगे होंगे, ब्लेड्स पे क्या करेगा, वो पानी स्ट्राइक करेगा, जिसकी सहायता से अपना टरबाइन क्या होगा, वो रनर क्या होगा, रोटेट होगा, रनर रोटेट होगा तो अपना टरबाइन क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, टरबाइन ऑपरेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है बेसिकली हमारा वहां पे शाफ्ट के ऊपर अपन को क्या मिल रहा है, मैकेनिकल पावर मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पानी की जो हाइड्रोलिक एनर्जी, जितना पानी आपका स्ट्राइक करेगा, जितनी ज्यादा हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतनी ज्यादा हाइड्रोलिक एनर्जी रहेगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोलिक एनर्जी रहेगी उतनी ज्यादा हमें क्या मिलेगी, टरबाइन के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, क्योंकि टरबाइन ऐसी डिवाइस थी जो कि क्या करती है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे जो हमारा जितनी ज्यादा हाइड्रोलिक एनर्जी हमें अवेलेबल मिल रही है टरबाइन के इनलेट पे, वो रनर पे जब आपकी उस हाइड्रोलिक एनर्जी की वजह से आपके टरबाइन के एग्जिट पे हमें क्या मिलता है, आपका मैकेनिकल पावर। और उस मैकेनिकल पावर पे टरबाइन के एग्जिट पे हम क्या करते हैं, जनरेटर को कपल्ड करके रखते हैं। टरबाइन के एग्जिट पे जो शाफ्ट होते हैं जहाँ पे आपकी मैकेनिकल पावर मिलती है, उस शाफ्ट से हम लोग जनरेटर को कपल्ड करके रखते हैं। तो होता क्या है, जब आपके टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ये मैकेनिकल एनर्जी जब शाफ्ट पे मिलती है तो शाफ्ट आपकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड से रोटेट होती है, तो शाफ्ट आगे जनरेटर से कपल्ड होती है। तो जब आपकी शाफ्ट पे आपको पावर मिलती है तो शाफ्ट की पावर की वजह से आपके क्या होता है, जनरेटर आपका स्टार्ट रहता है और आपके जनरेटर से आपकी क्या होती है,
पावर प्रोड्यूस होने लग जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जनरेटर क्या कर रहा है, जो शाफ्ट है आपकी जो मैकेनिकल पावर मिल रही है उसको जनरेटर आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि जनरेटर ऐसी डिवाइस होगी जो आपकी क्या करती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो टरबाइन के एग्जिट पे जो आपकी मैकेनिकल पावर मिल रही है उसको जनरेटर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है। तो एक्चुअल में हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या मिल रहा है कि पानी की जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी उससे हम लोगों को फाइनली क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जहाँ पे पानी की सहायता से बिजली बनाई जाती है। तो ये तो बात हुई हमारी की टरबाइन का बेसिकली क्या काम होता है। अब जो हमारा हम जो आज इस टरबाइन के बारे में बात कर रहे थे होता है पेल्टन व्हील टरबाइन। तो हम पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में बात करते हैं तो पहले इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। जैसे और आप इसको यूँ कहें कि एक तरीके से सिलेक्शन ऑफ टरबाइन में लिया जाएगा आपके, अगर आपके सब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पे आपके मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपके यहाँ से जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसमें से काफ़ी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अगर गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अब मैं जिन फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ और जो टरबाइन की जो कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी की बात करूँ, अगर मैं फीचर की बात करूँ आपका पेल्टन व्हील टरबाइन का, तो पेल्टन व्हील बेसिकली इंपल्स टाइप का टरबाइन होता है। कौन से टाइप का टरबाइन होता है, इंपल्स टाइप का। तो अब बात करते हैं कि इंपल्स टाइप का टरबाइन क्या होता है। तो इंपल्स टरबाइन आपके वे टरबाइन होते हैं जहाँ पे आपके टरबाइन के इनलेट पे जो अवेलेबल एनर्जी होती है मेनली किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और टरबाइन के इनलेट पे और एग्जिट पे जो प्रेशर होता है वो आपका क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर ये कंडीशन रहती है तो हमारा वो टरबाइन क्या कहलाता है, इंपल्स टरबाइन कहलाता है। दोबारा बताता हूँ कि टरबाइन के इनलेट पे जो अवेलेबल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी, यानी कि गतिज ऊर्जा के फॉर्म में रहेगी। ये मैं ऑलरेडी आपको याद हो तो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने पंप के केस में बताया था कि टोटल जो द्रव्य ऊर्जा है वो मेनली आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस आपका प्रेशर एनर्जी यानी दाब ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। यानी कि आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होगी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का योग आपका क्या कहलाएगी, हाइड्रोलिक एनर्जी या द्रव्य एनर्जी। तो यहाँ पे टरबाइन के इनलेट पे जो हमें हाइड्रोलिक एनर्जी मिल रही है वो मेनली किस फॉर्म में होगी, आपकी इंपल्स टरबाइन के केस में। इंपल्स टरबाइन में टरबाइन के इनलेट पे जो हाइड्रोलिक एनर्जी होगी वो मेनली किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। और टरबाइन के इनलेट पे और एग्जिट पे प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। अगर इस टाइप की कंडीशन होती है तो हमारा होता है इंपल्स टरबाइन, ठीक है। और अगर टरबाइन के इनलेट पे अवेलेबल जो एनर्जी है वो आपकी प्रेशर एनर्जी हो और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी हो, यानी कि मेनली आपकी काइनेटिक एनर्जी हो और उसके साथ में कुछ पार्ट आपका प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में भी हो, और तो इस वजह से आपके टरबाइन के इनलेट और एग्जिट पे प्रेशर भी आपके क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इस टाइप के जो टरबाइन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। लेकिन हमारा जो पेल्टन व्हील टरबाइन कौन सा टाइप का टरबाइन है, इंपल्स टाइप का टरबाइन है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पहला जो सवाल हो गया वो कि आपका निम्न में से कौन सा एक इंपल्स टरबाइन है। तो आपके पास 4 टरबाइन के नाम रहेंगे, उनमें से आपको पेल्टन व्हील अगर दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि पेल्टन व्हील इज वन ऑफ टाइप ऑफ इंपल्स टरबाइन, ठीक है। या इस तरीके से सवाल पूछा सकता है कि निम्न में से पेल्टन व्हील आपके कौन से टाइप का टरबाइन है, तो आंसर हम दे सकते हैं कि आपका इंपल्स टाइप का टरबाइन है। इसके बाद जब हमारा फीचर्स के हिसाब से बात करते हैं और आपका फिर दोबारा आपका यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि नॉर्मली आपका जो पेल्टन व्हील होता है वो आपका हाई हेड टरबाइन होता है। हाई हेड टरबाइन का मीनिंग क्या होता है आपका, हाई हेड टरबाइन का मतलब हेड जो अवेलेबल हेड है, यानी कि जो अवेलेबल जो प्रेशर हेड है ऑलमोस्ट वो हमारा हाई हेड के केस में, यानी कि हेड अगर हमारा 250 मीटर से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई हेड कैटेगरी में लेते हैं। तो ये जो हमारा जो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है वो आपका इसके केस में जो अवेलेबल हेड जो होता है हमारा वो 250 डिग्री से अगर 250 मीटर से अगर ज्यादा होता है तो वो हाई हेड टरबाइन कहलाता है। तो हमारा पेल्टन व्हील में बेसिकली आपका 250 मीटर से ज्यादा रहता है हेड, तो हमारे लिए पेल्टन व्हील क्या हो गया, एक तरीके से हाई हेड टरबाइन हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव के टाइप से दूसरा आपका सवाल हो गया कि आपका पेल्टन व्हील क्या है, बेसिकली आपका हाई हेड टरबाइन है और हेड आपका 250 मीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे फीचर की। तीसरा फीचर हो गया हमारा लो स्पेसिफिक स्पीड। पेल्टन व्हील आपका लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है, इसका मतलब लो स्पेसिफिक स्पीड का मतलब हो गया आपका स्पेसिफिक स्पीड होगी वो आपकी ऑलमोस्ट आपके 10 से 40 के बीच में होगी। अगर स्पेसिफिक स्पीड हमारी 10 से 40 के बीच में है तो बेसिकली आपका लो स्पेसिफिक स्पीड कैटेगरी में आता है वो टरबाइन। तो हमारा पेल्टन व्हील के केस में भी आपकी स्पेसिफिक स्पीड 10 से 40 के बीच में होती है, इसलिए हमारा जो पेल्टन व्हील कहलाएगा आपका लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन भी कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट फीचर है वो होगा आपका डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेल्टन व्हील आपका चूंकि आपका स्पेसिफिक स्पीड कम है, लो है, इसलिए आपका इसमें डिस्चार्ज भी क्या होता है आपका कम होता है, तो इसलिए पेल्टन व्हील को हम लोग क्या बोलते हैं आपका लो डिस्चार्ज टरबाइन भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ पेल्टन व्हील के लिए नेक्स्ट फीचर की तो वो रहता है आपका
फ्लो ऑफ वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपका जो पेल्टर व्हील के अंदर जब आपका रनर आपका रोटेट कर रहा होता है, रनर जो आपका रोटेट कर रहा होता है, तो रनर के ऊपर जो ब्लेड्स होते हैं उन पर जो पानी जब स्ट्राइक करता है, तो जैसे आपका रनर आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, किसकी वजह से रोटेट कर रहा है, आपका ये जो पानी की जो जेट है, पानी की जो धार है, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से आपकी ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती है, तो आपकी ब्लेड्स क्या करती है, मूव करती है। तो ब्लेड किसके ऊपर, रनर के ऊपर लगे हुए, तो रनर भी आपका क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे जो आपका जो ब्लेड्स आपकी स्ट्राइक कर रही है आपकी, यानी कि पानी आपका जो एंटर कर रहा है, बेसिकली कैसे एंटर कर रहा है, आपका टेंजेंशियली एंटर कर रहा है, स्पर्श रेखीय। इसका मतलब पेल्टर व्हील आपका कौन से टाइप का टरबाइन हो गया, आपका टेंजेंशियल टरबाइन। तो अगर मैं कंक्लूड करूं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गवर्नमेंट जॉब में काफी पूछे जाते हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं पेल्टन व्हील के केसेस में, इससे रिलेटेड सवालों की, तो सबसे पहला कंक्लूजन हमारा हो गया यहाँ पे कि पेल्टन व्हील बेसिकली इंपल्स टाइप का टरबाइन है। उसके बाद मैंने बात की कि आपका पेल्टन व्हील आपका हाई हेड टरबाइन है, जहाँ पे हेड आपका 250 मीटर से ज्यादा होता है। उसके बाद मैंने बात की कि पेल्टन व्हील आपका लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होता है, स्पेसिफिक स्पीड आपकी 10 से 40 के बीच में रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पेल्टन व्हील आपका लो डिस्चार्ज टरबाइन रहेगा। और लास्ट जो मैंने बात की थी फीचर की कि पेल्टन व्हील हमारा में जो फ्लो होता है आपका टेंजेंशियल फ्लो होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार सवाल पूछ सकते हैं कि पेल्टन व्हील में कौन सा टाइप का फ्लो होता है, तो टेंजेंशियल फ्लो होता है। या फिर ऐसे सवाल पूछे इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स करके कि निम्न में से कौन सा टेंजेंशियल फ्लो टाइप का टरबाइन है, तो सही आंसर हमारा पेल्टन व्हील हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो ये ऑब्जेक्टिव के टाइप के जो सवाल होते हैं वो इस एरिया से आपके फीचर्स के हिसाब से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम जो पेल्टन व्हील टरबाइन के मेन पार्ट्स के बारे में। तो इसके मेन पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उसका जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका नोजल विद स्फीयर होता है। नोजल विद स्फीयर बेसिकली आपका स्फीयर होता है, एक फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है कि इंपल्स टरबाइन के केस में आपके फ्लो रेगुलेटिंग के लिए कौन सा अरेंजमेंट होता है, तो आपका नोजल विद स्फीयर अरेंजमेंट होता है। तो आपका स्फीयर बेसिकली आपका कौन सा अरेंजमेंट हो गया, फ्लो रेगुलेट करने के लिए अरेंजमेंट हो गया। इन डिटेल में हम बात करेंगे इसके बाद में। तो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो आपका रनर विद बकेट्स होता है। रनर होता है, उसके ऊपर बकेट्स होती है, जैसे कि मैंने पंप के केस में बताया था कि पंप में क्या होता है, आपका इम्पेलर होता है जिसके ऊपर क्या होती है, वेन्स या ब्लेड्स होती है। तो यहाँ पे हमारे टरबाइन के केस में क्या होगा, सिमिलरली आपका एक रोटेटिंग पार्ट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, रनर कहेंगे, जिसके ऊपर आपकी क्या होगी, ब्लेड्स या वेन्स होगी। तो यहाँ पे जो ब्लेड्स होती है हमारी किस फॉर्म में होती है, बकेट के फॉर्म में होती है। तो आपकी ये जो इम्पेलर होता है उसके चारों तरफ आपकी क्या लगी होगी, बकेट्स लगी होगी, जो कि क्या है बेसिकली आपकी ब्लेड्स ही है। ठीक है, तो ये आपकी जो सेकेंड पार्ट हो गया हमारा रनर विद बकेट। उसके बाद जो अगर थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट रहेगा हमारा इसका केसिंग। तो केसिंग जो टरबाइन जिसके अंदर आपका टरबाइन होता है, यानी इसके चारों ओर का जो आपका आवरण वो क्या कहलाएगा, आपका केसिंग। और इसका जो फोर्थ पार्ट रहता है वो रहता है आपका ब्रेकिंग जेट। तो बेसिकली हमने चार पार्टों के बारे में जो बात की आपका कि नोजल विद स्फीयर अरेंजमेंट हो गया, नोजल विद स्फीयर आपका जो फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट हो गया। सेकेंड पार्ट की मैंने बात की आपका रनर विद बकेट हो गया। जो थर्ड पार्ट हो गया वो आपका केसिंग हो गया। और जो फोर्थ जो पार्ट की मैंने बात की वो आपका हो गया ब्रेकिंग जेट। तो अब मैं आपको इसका टरबाइन का आपका जो फिगर की सहायता से हम लोग 1 बाय 1 आपके इनके एक एक पार्ट्स को देखते हैं और फिर डिटेल में इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सामने जो हमारे सामने जो फिगर है उसमें देख पा रहे हैं, ये कप का पेल्टन व्हील का टरबाइन का फिगर है। तो अपन मेन पार्ट्स की जो मैं जैसे कि मैंने बात की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो मेन पार्ट आपका नोजल विद स्फीयर अरेंजमेंट है। नोजल आपका जो है आपका ये कन्वर्जिंग जो पार्ट है आगे वाला, ये कन्वर्जिंग पार्ट है। इस नोजल के अंदर आपका क्या होता है, स्पीयर होता है। स्पीयर के इधर पीछे की साइड में एक हैंड व्हील लगा रहता है, जिसकी सहायता हम इसको मैनुअली आपके स्पीयर को आगे या पीछे भी कर सकते हैं, या फिर आपको ये ऑटोमेटिक सिस्टम भी रहता है जिसकी सहायता से आपको ऑटोमेटिकली आगे या पीछे होगा। तो बेसिकली आपको फ्लो को रेगुलेट करने के लिए काम आता है। इसके बाद अब बात करते हैं, ये मैंने आपका ब्रेकिंग जेट की बात की थी। तो ब्रेकिंग जेट आपका इस साइड में रहेगा, आपका यहाँ पे इस साइड में एक डिवाइस रहेगी जिसमें आपकी पानी की धार आपकी बाहर निकलती है आपकी इस तरफ, इस डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे एक ब्रेकिंग जेट डिवाइस रहेगी जिसमें आपकी क्या होगी, पानी की धार आपकी बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आपकी फ्लो होगी। वो यहाँ पे एक डिवाइस होती है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग जेट होती है। ठीक है, उसके बाद हमने जो बात की थी इसके पार्ट्स की, वो आपका रनर हो गया, जो आपका रोटेटिंग जो पार्ट है। ठीक है, ये आपके रनर के ऊपर आपकी वेन्स लगी हुई है, जो यहाँ पे वेन्स आपकी बकेट फॉर्म में होती है, तो आपकी इनको बकेट बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा जो आउटर एरिया है ये आपका क्या हो गया, दिखाई दे रही होगी केसिंग। ठीक है, ये हमारे मेन पार्ट हो गया। 1 बाय 1 हम एक एक करके सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो पार्ट हो गया हमारा नोजल और बेसिकली जो फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट है। तो ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया, नोजल वाला फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट वाला। तो यहाँ पे आप गौर से अगर देख पा रहे होंगे इस फिगर के अंदर, तो पेन स्टॉक जो मैंने बात की थी आपकी लार्ज डायमीटर की पाइप है, जो बेसिकली आपकी क्या होती है, डैम से पानी लेके आती है। यानी कि आपका यहाँ पे क्या होगा, एक डैम होगा। ठीक है, डैम मतलब आपका बांध होगा इस जगह पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा बांध होगा जिसमें आपका पानी भरा हुआ होगा,
ठीक है। उस डैम से आपका पानी आपका इस पेनिस्टोक के थ्रू कहाँ पे लेके आ रहे हैं हम लोग, टरबाइन के इस इनलेट के ऊपर लेके हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो डैम से हम पानी लेके आ रहे हैं, लार्ज डायमीटर की पाइप है जिसे हम कहते हैं पेनिस्टोक। तो आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछा जाता है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कि आपकी डैम से जो आपका टरबाइन के इनलेट पे जो पानी लेके जाता है लार्ज डायमीटर की जो पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं, पेनिस्टोक बोलते हैं। या पेनिस्टोक बेसिकली आपका क्या काम करता है, तो आपके यहाँ पे डैम से या जो बांध से आपका पानी आपका यहाँ पे टरबाइन के इनलेट तक लेके आता है, ठीक। तो दोनों तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पेनिस्टोक आपका लार्ज डायमीटर का पाइप हो गया। इस पेनिस्टोक के एंड में क्या है, हमारे पास में एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है। नोजल बेसिकली आपका क्या है, ग्रेजुअली एरिया आपका नोजल का क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, यानी कि आपका कन्वर्जन पार्ट है, ठीक। कन्वर्जन पार्ट समझ पा रहे हैं आप। आपके एरिया क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एरिया आपका ज़्यादा है और यहाँ पे मेरा एरिया क्या है आपका कम, तो एरिया आपका ग्रेजुअली क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, आपका नोजल की इस वाली कन्वर्जन पार्ट की वजह से आपका क्या होता है, नोजल में आपका जब इधर से कोई लिक्विड एंटर करता है तो वो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन नोजल के थ्रू जब वो आगे पास करता है तो आपका उसका प्रेशर क्या होता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम रहती है, और जब आपके नोजल के एग्जिट पे आपकी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, नोजल आपकी ऐसी डिवाइस होगी जो बेसिकली आपकी प्रेशर की कॉस्ट पे आपकी वेलोसिटी बढ़ा देती है, या मैं यूँ कहूँ कि आपकी प्रेशर एनर्जी की कॉस्ट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। यानी कि जब नोजल से आपका जब लिक्विड यहाँ से पास होगा तो आपका यहाँ पे तो आपका बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से पानी आ रहा था, लेकिन जब वो नोजल से पास होगा तो वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो नोजल और फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो बकेट पे जो आपका जो जितना भी आपका पानी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, वो सारा का सारा आपका जो स्ट्राइक कर रहा है पानी कितना फ्लो पानी होना चाहिए, वो आपका ये जो फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट होता है। इस फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट यानी कि जो आपका स्पेयर होता है इससे कंट्रोल होता है, ठीक है। तो स्पेयर आपकी बेसिकली क्या है, आपके अगर आप देख पा रहे हैं तो आपकी एक कोनिकल नीडल है, कोनिकल शेप की आपकी नीडल है जो कि आपकी ऑपरेट किया जा सकती है, इधर आपके किसी हैंडविल से ऑपरेट किया जा सकती है या फिर आपका ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट किया जा सकता है। और इस हैंडविल से या ऑटोमेटिकली ऑपरेट करके इसको पुश फॉरवर्ड करते हैं या फिर बैकवर्ड करते हैं। अगर फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ से आपके पानी की कम क्वांटिटी आगे फ्लो होगी, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा हमारा ये स्पेयर वाला जो पार्ट है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर पानी का फ्लो ज़्यादा होगा और ज़्यादा फ्लो आपका बाहर निकलेगा। यानी कि फ्लो को रेगुलेट कर रहा है, कम पानी चाहिए हमें तो ये आपका पीछे की साइड में आपका मूव करेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा पानी कम पानी अगर आगे फ्लो होना चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पीयर को इस डायरेक्शन में मूवमेंट मिलेगा, स्पीयर को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे। इसका मतलब आपका क्या है, यहाँ से आपको पानी को निकलने की जगह कम मिलेगी तो यहाँ से आपका पानी आपका कम निकलेगा। लेकिन अगर हमें हाई फ्लो चाहिए, मतलब फ्लो अगर ज़्यादा चाहिए तो हमको स्पीयर को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, पीछे की साइड में, मतलब अपोजिट साइड में रोटेट करेंगे। ये जब पीछे की साइड में जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा, पानी आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा पानी आपका बाहर निकलेगा। यानी कि अगर स्पीयर की सहायता से आप क्या कर पा रहे हैं, फ्लो को रेगुलेट कर पा रहे हैं। अगर आपको फ्लो ज़्यादा चाहिए तो स्पीयर का आपका बैकवर्ड डायरेक्ट में मूवमेंट होगा, और अगर फ्लो अगर आपको ज़्यादा चाहिए पानी का तो स्पीयर आपका बैकवर्ड साइड में मूव करेगा, और अगर आपका पानी का फ्लो कम चाहिए तो आपका स्पीयर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी नोजल एंड स्पीयर रेगुलेटिंग अरेंजमेंट की। नोजल का मैंने आपको बता ही दिया था कि नोजल से आपकी की वजह से आपका जब यहाँ से पानी की धार आपकी बाहर निकलती है तो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे बाहर निकल के वो ब्लेड्स पे आपके बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से टकराती है। तो वो काम आपका किसके द्वारा हो रहा है, नोजल के द्वारा। अब जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा रनर विद बकेट्स। रनर आपका ये बेसिकली रोटेटिंग पार्ट हो गया। तो मैंने पंप के केस में भी आपको रोटेटिंग पार्ट बताया था, जहाँ पे हम उसे क्या कहते थे, इम्पेलर कहते थे, और इम्पेलर के ऊपर जहाँ पे ब्लेड्स होती थी वो भी रोटेटिंग पार्ट था। यहाँ पे जो हमारा जो इम्पेलर की जगह हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, रनर। सिमिलरली इम्पेलर की तरह ही काम करता है। इसके ऊपर आपके क्या होती है, ये आपकी ब्लेड्स होगी, जो ब्लेड्स आपके किस फॉर्म में, आपकी बकेट फॉर्म में, ठीक है। और ये बकेट फॉर्म में है तो जो जनरली आपकी जो ब्लेड की जो शेप होती है यहाँ पे वो होती है आपकी डबल सेमी इलिप्सॉइडल शेप। आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी पैल्टन व्हील टरबाइन के केस में ब्लेड की शेप कैसी होती है। तो ब्लेड की शेप कैसी होती है, डबल सेमी इलिप्सॉइडल शेप। डबल सेमी इलिप्सॉइडल शेप का आपका मतलब क्या होता है कि आपके ब्लेड है, जैसे मैं कहूँ बाल्टी के टाइप का आपका इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपका ब्लेड है, ठीक है, ऐसे आपका बकेट फॉर्म में, ठीक है, बकेट फॉर्म में आपकी जो ब्लेड रहेगी, ठीक है, ऊपर से आपका खुला हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी बकेट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से बकेट आपका, इधर से आपका पानी क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा इस बकेट के ऊपर, ठीक है। तो बकेट में क्या होता है, आपका सेंटर के अंदर एक स्प्लिटर लगा होता है, यानी बीच में एक आपकी एक और क्या होगी, सरफेस होगी बीच में। उस स्प्लिटर से क्या होगा, जब पानी की जेट आपकी पहले जब अगर मैं बात करूँ अगर स्प्लिटर नहीं लगा हुआ रहता है तो आपका पानी की जेट जब आपकी स्ट्राइक करती है इन ब्लेड्स के ऊपर तो आपकी ब्लेड्स को क्या करेगी, वो मूव करेगी। ब्लेड्स को मूव करेगी तो आपकी ब्लेड्स की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन पे आपका क्या लगेगा, थ्रस्ट लगेगा, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन पे अगर थ्रस्ट लगे तो आपका क्या रहता है, न्यूट्रलाइज रहता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में अगर स्प्लिटर नहीं होता है तो ब्लेड्स आपकी कभी इधर स्ट्राइक करेगी, कभी इधर स्ट्राइक करेगी, तो कभी इधर थ्रस्ट लगेगा, कभी आपका इधर थ्रस्ट लगेगा।
तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका ये जो कुछ ना कुछ एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे लिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक तरीके से इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो बकेट होती है इसमें आपके बीच में एक सरफेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिटर लगा होता है। तो पानी की जेट आपकी जब डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी तो सबसे पहले स्प्लिटर पे स्ट्राइक करेगी। जब वो स्प्लिटर पे स्ट्राइक करेगी, यानी कि मैं बात करूँ जैसे ये मेरी सरफेस है, छोटी सी सरफेस है, ये अगर आपकी स्प्लिटर है, तो जब आपकी स्प्लिटर पे स्ट्राइक करेगी पानी की जेट, तो पानी की जेट आपके दो पार्ट में जाएगी, कुछ तो इस साइड में और कुछ आपके इस डायरेक्शन में। यानी कि आपके पानी की जेट इधर और इधर जाएगी, इधर और इधर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो पहले एक ही डायरेक्शन में एक्सल थ्रस्ट हो रही थी, या तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अब दोनों डायरेक्शन में इधर भी एक्सल थ्रस्ट होगी और इधर भी एक्सल थ्रस्ट होगी। तो क्या होगा, आपकी एक्सल थ्रस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो एक्सल थ्रस्ट न्यूट्रलाइज हो जाने से हमें क्या हो गया, यहाँ पे आपकी जो ब्लेड आपकी प्रॉपर्ली स्ट्राइक करके आपकी पूरी की पूरी आपका जो अपनी एनर्जी है वो आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी क्या कर पाएगी, ट्रांसफ़र कर पाएगी। ठीक है। और जनरली ये जो आपके बकेट होते हैं जनरली आपकी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील या ब्रॉन्ज या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई रहती है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो थर्ड पार्ट रहता है वो केसिंग रहता है। केसिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो केसिंग होती है, मैंने पंप के केस में भी केसिंग की बात की थी। तो पंप के केस में जो हमारे जो सेंट्रिफ्यूगल पंप के केस में मैंने केसिंग की बात की थी, वो बेसिकली आपकी वॉल्यूट या स्क्रॉल टाइप की केसिंग थी। लेकिन यहाँ पे जो केसिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो उस केसिंग का आपका हाइड्रोलिक फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे इस केसिंग का जो हमारे पेल्टन व्हील टरबाइन के केस में जो केसिंग है, इसका कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है। ठीक है। ये सिंपली आपका आइदर मैं कहूँ कि आपका एक्सीडेंटल पर्पस से हमें बचाने के लिए कि आपको यहाँ का ऑपरेटर खड़ा हो तो आपका कोई भी पार्ट आपको उसको डैमेज नहीं कर पाए, इसलिए आपका क्या होता है, ये केसिंग लगाई हुई है जो आपके एक तरीके से एक्सीडेंटल पर्पस एक्सीडेंट से हमें प्रोटेक्ट करती है, सेफ गार्ड करती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा जो केसिंग है, इसका दूसरा काम है कि आपका जब यहाँ पे ब्लेड से पानी स्ट्राइक करेगा तो पानी आपका चारों तरफ स्प्लैश होगा, मतलब चारों तरफ आपके पानी के छींटे लगेंगे, पानी आपका चारों तरफ फैलने की कोशिश करेगा। तो इस केसिंग की वजह से क्या होता है, पानी आपका इस वाले आवरण से बाहर आपका नहीं जा पाएगा। तो उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा पानी जब इससे केसिंग से टकरा के आपका क्या होगा, यहाँ पे नीचे आपका इकट्ठा होगा। नीचे इकट्ठा होकर यहाँ पे आगे हम बात करें कि टरबाइन से आगे उसको एक चैनल में लेके जाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेल रेस। तो आपके कई बार ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछा जाता है कि टरबाइन पे आपका जो पानी फाइनली स्ट्राइक कर लेता है उसके बाद पानी को कहाँ लेके जाते हैं, तो अपन पानी को कहाँ लेके जाते हैं, उसको टेल रेस में। वो टेल रेस क्या होता है आपका, बेसिकली आपको टरबाइन से हम लोग जब टरबाइन पे पानी अपना वर्क कर देता है तो उसके बाद टरबाइन को पानी यहाँ पे पानी को टरबाइन से दूर लेके जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेल रेस बोलते हैं। और उस टेल रेस में जो पानी का जो लेवल होता है, उस यानी पानी जितना लेवल तक रहेगा उसमें, उसको हम लोग बोल देते हैं टेल रेस लेवल। ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट पार्ट है वो हमारा बचा ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रेकिंग जेट एक डिवाइस लगी हुई रहती है। वो ब्रेकिंग जेट डिवाइस क्या करती है कि सपोज करिए अब हमें टरबाइन को हमारा ऑफ हो गया, टरबाइन को ऑफ हो गया, अब हम लोग टरबाइन को काम में नहीं ले रहे। तो चूंकि आपका क्या होता है, इधर से जब पानी की जेट आपकी स्ट्राइक करती रहती है उसकी वजह से ये आपका क्या होता है, आपका ये आपकी रोटेट होती रहेगी, रनर आपका रोटेट होता रहता है कंटिन्यूसली। तो चूँकि आपका अगर टरबाइन को हम लोग ऑफ भी करते तो भी क्या रहता है, इस पानी की आपकी इनर्शिया की इस रनर के आपके इनर्शिया की वजह से आपका क्या होता है, थोड़ी देर तक तो आपका क्या रहता है, ये घूमता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी आपकी पानी की ब्रेकिंग जेट की वजह से इसको जो मूवमेंट मिला हुआ है, उस मूवमेंट की वजह से काफ़ी देर तक तो आपका फ्रीली आपका रोटेट करता रहेगा। तो अगर मैकेनिकल पार्ट आपका फ्रीली रोटेट कर रहा है और तो हमारा यहाँ पे उससे कुछ आउटपुट भी नहीं मिल रहा, तो बेसिकली हमारे लिए क्या हो, एक तरीके से लॉस है, पार्ट का फ्रिक्शन हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है। ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इधर की सहायता से, इधर इस साइड में एक ब्रेकिंग जेट डिवाइस होती है। ब्रेकिंग जेट डिवाइस से हम क्या करते हैं, पानी की जो जेट है यानी पानी की जो धारा अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इधर से भेजेंगे। इधर से पानी की धारा अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ करेगी, ब्लेड के ये जो बकेट है इसके पीछे की साइड में स्ट्राइक करेगी। पीछे की साइड में स्ट्राइक करेगी तो क्या था, आपके धीरे धीरे क्या होगा, आपका ये स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जो आपका नेचुरली अगर उसको काफ़ी टाइम लग रहा था रनर को स्टॉप होने में, लेकिन ब्रेकिंग जेट की सहायता से हम लोग उसको बहुत ही शॉर्ट मिनिमम टाइम के अंदर हम लोग क्या कर पाते हैं, इसको रनर को रोटेट होने से रोक लेंगे। ठीक है। तो ये तो हुए बेसिकली फ्रेंड्स हमारे इसके पेल्टन व्हील टरबाइन के मेन पार्ट्स के बारे में। अब मैं आपको क्विकली आप इसकी जो वर्किंग है वो आपको एक बार बता देता हूँ। आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे कि हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि हमारा टरबाइन बेसिकली कहाँ का हमारा आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जहाँ पे हम लोग पानी की सहायता से क्या कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। तो हमारे पास एक टरबाइन है। ठीक है। टरबाइन है जो कि हमारे बेसिकली बिजली बनाने के काम आ रहा है। तो टरबाइन मैंने बताया था कि आपकी ऐसी हाइड्रोलिक डिवाइस जो क्या करती है, आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो टरबाइन होगा,
तो यहाँ पे टरबाइन के ऊपर यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पेन स्टॉक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इस जगह पे हमारा क्या होगा, एक डैम होगा, ठीक है। डैम में आपका पानी होगा, तो पानी डैम से टरबाइन के पास लेके आएंगे इस लार्ज डायमीटर के पाइप के थ्रू, वो हमारी क्या कहलाएगी, पेन स्टॉक कहलाएगी। उसके बाद आपका जो पानी का जो फ्लो रेगुलेटर अरेंजमेंट है वो हम लोग स्पीयर को आगे या पीछे करके हम लोग पानी के फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि स्पीयर जब पीछे की साइड में रहेगा तो यहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा रहेगा, और स्पीयर जब आपका आगे की साइड में रहेगा तो यहाँ पे पानी का फ्लो आपका कम रहेगा। तो यहाँ से पेन स्टॉक से जब आपका पानी आता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से, और जब वो पानी आपका नोज़ल के थ्रू जब बाहर निकलता है, तो नोज़ल क्या करता है, उस पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि पानी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और वो बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी की पानी की जो जेट है, पानी की जो प्रधार है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी कहाँ पे, इन पे रनर की बकेट्स पे, या हम यूँ कहें रनर की ब्लेड्स पे, जो कि आपकी डबल सेमी इलिप्सॉइडल शेप की थी। तो उन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करने की वजह से आपको ब्लेड को क्या होता है, ये जो जेट अपना मूवमेंट किसको दे देती है, ब्लेड को दे देती है, यानी कि ये जेट क्या करती है, ब्लेड्स को मूव करती है। ब्लेड आपके किसके ऊपर लगे हुए हैं, रनर के ऊपर। तो रनर क्या करता है, आपका रोटेट करता है। जब रनर रोटेट करता है तो रनर बेसिकली क्या होता है, एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर आपका रनर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो शाफ्ट के एक एंड पे तो आपका रनर होता है, और शाफ्ट के दूसरे एंड पे हमारा क्या होता है, आपका जनरेटर होता है। तो जब ये पानी की ब्लेड आपकी बहुत ज़्यादा पानी की जेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से जब इस रनर के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो आपका क्या होता है, रनर का आपका मूवमेंट होता है, रनर आपका रोटेट करता है, तो रनर जिस शाफ्ट पे होता है वो शाफ्ट भी आपकी क्या करती है, रोटेट करती है। जब रनर पे जिस शाफ्ट पे होती है वो शाफ्ट पे रोटेट करती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली शाफ्ट पे हमें क्या मिल रही है, मैकेनिकल पावर मिल रही है। यानी कि जो हमारे रनर या टरबाइन ने क्या किया है, बेसिकली पानी की जो हाइड्रोलिक पानी की जो द्रव्य ऊर्जा थी उसको किस में चेंज कर दिया, उसने मैकेनिकल एनर्जी में, और ये मैकेनिकल एनर्जी हमें कहाँ मिल रही है, शाफ्ट पे मिल रही है। तो शाफ्ट पे मैकेनिकल पावर जो मिल रही है, इसकी सहायता से शाफ्ट के साइड पे क्या लगा हुआ है, एक जनरेटर लगा हुआ है। तो ये जो मैकेनिकल पावर मिलती है इसकी सहायता से क्या होता है, वो जनरेटर रन होता है, और जनरेटर बेसिकली क्या करता है, जो शाफ्ट में यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर मिल रही है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे लिए क्या करती है, उसको हम लोग फर्दर अपने बिजली के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे जो बेसिकली पेल्टन व्हील किस तरीके से काम करता है वो, और जो उसके बाद जो यहाँ पे जो पानी जो आपका टरबाइन पे वर्क करने के बाद फर्दर टेल रेस में आपका लेके चले जाएंगे पानी को। तो ये यहाँ पे अगर आपने पूरा आपको वर्किंग समझ में आएगी तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस तरीके से बिजली बनाई जाती है, जहाँ पे टरबाइन बेसिकली आपका हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी जनरेटर के थ्रू आपकी फर्दर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पेल्टन व्हील टरबाइन, उसकी वर्किंग, उसके मेन पार्ट्स और यूजेस आपके अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।